आज हम कला के तत्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कला के तत्व में रेखा और आकार पढ़ा था। आज हम उससे आगे जो तत्व हैं वो करेंगे। सबसे पहला है नमूना। नमूना जो है वो जैसे कला के तत्व में रेखा और आकार बहुत आवश्यक है, इसी तरह से नमूना भी बहुत आवश्यक है। और नमूना क्या होता है? रेखाओं, आकार, स्वरूपों, बनावटों एवं रंगों का अनोखा मिश्रण होता है नमूना। हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी नमूना बनाते हैं, तो उसमें हम सारे कला के तत्व डालकर उस नमूने को बनाते हैं। और वो नमूना जो है वो हमारे इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत काम आता है। हर हर डेकोरेशन की कोई भी जगह है तो उसमें हम नमूना बनाकर कोई कार्य करते हैं। जैसे पुष्प सज्जा में ही हम उसका एक आकार बना लेते हैं, एक नमूना बना लेते हैं कि इस तरह से बनेगा वो। तो वो एक प्लानिंग होती है। और कई जगह हम कलाकृतियाँ भी बनाते हैं। तो ये नमूना जो है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे नमूने के प्रकार में सबसे पहला है प्राकृतिक नमूना। प्राकृतिक नमूने में हम पशु, पक्षी, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, पक्षियों में तरह तरह के पक्षी, ये सब चीज़ें हम नमूने में प्राकृतिक नमूने में बनाते हैं, जिसमें हम सारा जो प्राकृतिक चित्रण है वो करते हैं। प्रकृति में जो भी हमें दिखाई देता है, जैसे ये पशु हैं, पक्षी हैं, तालाब है, पहाड़ हैं, झरने हैं, ये सारी चीज़ें हम इस नमूने में बनाते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। फिर दूसरा है धार्मिक। धार्मिक नमूने में हम देवी देवताओं का चित्रण करते हैं। जैसे हमारे जो भी देवता हैं, जैसे गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो इस तरह का हम इसमें हम ये इनका चित्रण करते हैं। फिर है ज्यामितीय। ज्यामितीय नमूने वो होते हैं जिसमें कि हम अलग अलग लाइंस का इस्तेमाल करते हुए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये सारे जो नमूने, जैसे आकार में आपने पढ़ा था, ज्यामितीय जो आकार होते हैं वही ज्यामितीय नमूने में भी हम इन सभी चीज़ों सभी आकारों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज्यामितीय नमूना हो गया। फिर है मिश्रित नमूना। मिश्रित नमूने में हम कोई भी दो शैली मिश्रित कर लेते हैं, और दो नमूने के प्रकार भी हम मिश्रित कर सकते हैं। तो उसमें हम मिश्रित करके और नमूना बनाते हैं, तो वो भी बड़ा आकर्षक लगता है। कई बार चेंज के लिए ये मिश्रित नमूने भी बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट है आधुनिक नमूने, जिसको हम मॉडर्न डिज़ाइंस भी कहते हैं। मॉडर्न डिज़ाइंस में हम अपनी जो भावनाएं हैं उसको भी व्यक्त करते हैं। और उसमें ये होता है कि कोई भी नमूना या कोई भी आकार आपने ले लिया और उसके अंदर आपने फिर उसको कलाकृति का रूप दिया, और उस कलाकृति में आपके भाव भी उसमें उत्पन्न होते हैं और भाव भी आप प्रदर्शित करते हो। ये मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट में हमको ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्या मैसेज है, क्या आकार दिखाया है, क्या इसमें कौन से भाव व्यक्त किए हैं। ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखकर पता चलती हैं। तो ये आधुनिक नमूना हो गया, जिसमें मॉडर्न आर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें हम अपने भाव, अपने उद्गार अलग तरह से, मतलब उसकी कोई बंदिश नहीं होती। हम अलग तरह से अपने हमारे जैसे मन में आता है उस तरह से हम उसका चित्रण कर लेते हैं। तो वो मॉडर्न आर्ट होती है। मॉडर्न आर्ट किसी भी चीज़ से बंधी हुई नहीं होती है, कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। हम अपने उद्गार कैसे भी प्रकट करते हैं। तो ये नमूना हो गया। नेक्स्ट है बनावट। बनावट में जैसे कोई भी हम वस्तु या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो
उसकी बनावट कैसी है। उसकी बनावट जो है वो हमारी ज्ञान इंद्रियों से हमें ज्ञान आता है कि इसकी बनावट कैसी है। उसकी जो ऊपर की जो सतह है, सरफेस है, वो खुरदरी भी हो सकती है, वो मुलायम भी हो सकती है, वो रूखी भी हो सकती है, वो कोमल भी हो सकती है, वो कठोर भी हो सकती है। तो इस तरह से उसका जो टच है, वो टच जो है वो उस टच से हमें फीलिंग आती है कि ये खुरदरा है, ये मुलायम है, ये मखमली है। तो ये बनावट जो है वो इससे प्रदर्शित होती है। इससे हम दिखाते हैं कि कैसे इसकी बनावट किस प्रकार की है, कैसा इसका फील है, ये हमें बताना होता है। नेक्स्ट है रंग। रंग जो है वो बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत ही विस्तृत रूप होता है रंगों का, क्योंकि रंग में हम रंग चक्र पढ़ते हैं, कलर स्कीम्स पढ़ते हैं। रंग चक्र से हम तरह तरह की कलर स्कीम्स पढ़ते हैं, और रंगों से ही हम बहुत कुछ अपनी सृजनात्मकता ला सकते हैं। रंगों से हम किसी कमरे को छोटा बता सकते हैं, मतलब छोटे का भ्रम पैदा कर सकते हैं। किसी कमरे को बड़ा का भ्रम पैदा कर सकते हैं। जैसे कि गर्म रंग या ब्राइट कलर्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं कमरे में, तो वो कमरा छोटा लगता है। यदि हम हल्के रंग और कूल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कमरा बड़ा दिखता है। तो रंगों से हम अपने भावों को भी व्यक्त करते हैं। अगर बहुत ही हम हर्ष में हैं, उल्लास में हैं, तो हम ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं। यदि हम बहुत अवसाद में हैं या हम बहुत दुखी हैं, तो हम बिल्कुल हल्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर सफ़ेद का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, सफ़ेद और काला रंग नहीं होता है। सफ़ेद जो है वो सारे कलर्स का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो उसको सफ़ेद ही बोला जाता है, सफ़ेद रंग नहीं बोला जाता। इसी तरह से काला जो है वो सारे रंगों का मिश्रण है। सारे रंगों को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो काला बन जाता है। तो वो काला रंग नहीं होता। काला और सफ़ेद ये भी रंगों में ही शामिल करते हैं हम, मगर हम उसको रंग नहीं बोलते, क्योंकि उसमें सारे रंग अवशोषित हो जाते हैं। तो ये रंगों का मतलब बहुत बड़ा उसकी भूमिका होती है। और अगर हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं हमारे इंटीरियर डेकोरेशन में, तो वो एक तरह से उसमें हम कितनी ही सृजनात्मकता भर सकते हैं, और रंगों के इस्तेमाल से हम किसी भी चीज़ को आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। तो ये रंगों का मतलब उपयोग हो गया। फिर है प्रकाश। प्रकाश जो है वो दो तरह का प्रकाश होता है। एक तो जो प्राकृतिक प्रकाश हमारे घर में आता है। घर में अगर प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था है, यदि प्राकृतिक प्रकाश अच्छे से घर में आता है, तो वो घर जो है वो उसमें वहाँ के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो घर में कम होते हैं। और जो प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था है, वो भी आजकल तरह तरह की प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था होने लगी है। और इस प्रकाश से हम किसी चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को छुपा भी सकते हैं, कोई किसी की डिटेल्स को छुपा भी सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा किसी वस्तु को या किसी कॉर्नर को हम आकर्षक भी बना सकते हैं। तो कलर्स का बहुत बड़ा कलर्स के साथ साथ प्रकाश का बहुत बड़ा रोल होता है घर के डेकोरेशन में, इंटीरियर डेकोरेशन में। हम उसको एक एज ए टूल एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रकाश व्यवस्था यदि घर में प्रॉपर है, तो घर में घुसते ही बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुकून मिलता है। तो प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था दिन में बहुत अच्छी लगती है। रात में जब हम कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करते हैं, तो उसमें भी कई तरह तरह के आकर्षक लैंप से और
कई जगह जैसे कोई फोटोग्राफ है तो उसमें एक डिफ्यूज लाइट लगा के हम उसको और भी अधिक आकर्षक बना सकते हैं। कोई पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफ है, उसको और भी अधिक आकर्षक बना सकते हैं। तो इसलिए प्रकाश का भी इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। रंग और प्रकाश ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर है खाली स्थान। खाली स्थान से जो है भव्यता आती है, खाली स्थान से नीटनेस आती है घर में। खाली स्थान से हम घर का जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं वो दिखता है, और खाली स्थान से जो दूसरी चीज़ें हमने आकर्षक लगाई हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। तो खाली स्थान का भी हमारे घर में बहुत महत्व होता है, और साथ ही साथ हमें मूवमेंट स्पेस भी मिल जाती है, हम आसानी से जा आ सकते हैं। तो खाली स्थान का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें इंटीरियर डेकोरेशन में। तो ये सारे ही जो तत्व हैं, सातों तत्व, ये सातों तत्व का बहुत महत्व होता है इंटीरियर डेकोरेशन में, या जिसको हम कहते हैं आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा में इन तीनों का, इन सातों पॉइंट्स का जो कला के तत्व हैं वो उनका मेजर रोल होता है, और हम इन कला के तत्वों से अपनी सृजनात्मकता को दिखा सकते हैं, और अपने भाव, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी हमारी जो व्यक्तित्व है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं ये कला के तत्वों से। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम करेंगे कला के सिद्धांत। आज इतना ही। थैंक यू।